सुगंध जीवा मासी जीवा सुगंध जीवा सारे जगत में सुगंध करता जगत को सारे जगत को सुगंधित करता सारे जगत को जीवा जीवा मासी जीवा प्रार्थना का जीवा सारे जगत को सुगंधित करता हरे जगत को सारे जगत को सुगंधित करता सारे जगत को जीवन का जीवा मासी जीवन जीवा सारे जगत को सुगंधित करता सारे जगत को सारे जगत को सुगंधित करता सारे जगत को। मसीह में ख्रिस्त विश्वासियों, आज के शाम परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि उन्होंने हम सबों को ऐसा सुंदर समय, ऐसा सुंदर अवसर को दिया कि हम दिन भर के जीवन में जहाँ कहीं भी थे, जो कुछ भी अपने अपने कार्यों को किए, तत्पश्चात हम लोग इस संध्या की घड़ी में एक संगति और एक सहभागिता होकर के परमेश्वर पिता का धन्यवाद कर पा रहे हैं, परमेश्वर के लिए समय दे पा रहे हैं, परमेश्वर के साथ संगति रख पा रहे हैं। और इस निमित्त इस प्रिय परिवार में होकर के हम लोग टोला समाज के नाम एकत्रित पाए जाते हैं। प्रभु को धन्यवाद हो कि उन्होंने हमें ऐसा सुंदर समय को दिया, ऐसा अवसर को दिया कि हम एक दूसरे के साथ मिल सके और एक मन एक चित होकर के हम प्रभु का धन्यवाद कर सके। मसीह में ख्रिस्त विश्वासियों, जब हम इस संसार में रह करके संसारिक जीवन को व्यतीत करते हैं तो हम इस संसार में देख पाते हैं कि इस संसार में कई एक जाति और कई एक धर्म के लोग पाए जाते हैं। इस संसार में कई एक जाति और कई एक धर्म के लोग पाए जाते हैं। और अगर हम विभिन्न धर्म के लोगों को या विभिन्न जाति के लोगों को अगर हम देखें तो हम देख पाते हैं कि सभी जाति के लोगों में किसी न किसी प्रकार का चिन्ह होता है, जिसको देख करके हम लोग जानते हैं या समझते हैं कि वो फलाना धर्म या फलाना जाति से बिलोंग करता है। इस बात को हम लोग जान पाते हैं। अगर हम हिंदू धर्म के लोगों को अगर हम बात करें, उनकी विषय में बात करें, तो हम उनको देख करके पहचानते हैं, क्योंकि उनके हाथ में लाल धागा बांधा हुआ रहता है। और जिनके भी हाथों में लाल धागा बांधा हुआ रहता है, हम लोग देख के जानते हैं कि वो हिंदू धर्म से बिलोंग करता है। वैसे ही मसीह में ख्रिस्त विश्वासियों और भी धर्म के लोग पाए जाते हैं। जैसे मुसलमान लोगों की बात करें तो उन्हें भी जो महिलाएं बुर्खा पहनी हुई होती हैं, उनको देख करके हम लोग जानते हैं कि वो व्यक्ति या वो महिला क्या है, मुसलमान धर्म से वो व्यतीत करता है, बिलोंग करता है। इस बात को हम लोग जानते हैं। और उसी रीति से जब पंजाबी लोगों को भी देखें तो उनके सर में जब पगड़ी होता है तो उस पगड़ी को देख करके हम लोग जान जाते हैं कि वो व्यक्ति पंजाबी है, ऐसा करके हम लोग पहचानते हैं। लेकिन मसीह में ख्रिस्त विश्वासियों, अगर हम मसीही धर्म के विषय में बात करें तो हमारे मसीही धर्म में ऐसा कोई चिन्ह नहीं है जिसको कि देख करके लोग पहचान सके। मसीहियों के जीवन में ऐसा कोई चिन्ह नहीं है
जिसको देख कर के लोग बता सके। केवल एकमात्र हमारा व्यवहार, हमारा आचरण, केवल एकमात्र वह चीज है जो हमारा व्यवहार है, जो हमारा आचरण है, जिसको हम लोग दिखा सकते हैं, जिसके द्वारा से हम बता सकते हैं कि हम मसीही लोग हैं और मसीह में ख्रिस्त विश्वासियों। इसी निमित्त आज के वचन में पौलुस प्रेरित रोमी मंडली के लोगों को इस बात को सिखाने और समझाने का प्रयास कर रहा है कि हम जो मसीही झुंड में रहने वाले लोग हैं, हम जो यीशु मसीह के पीछे चलने वाले लोग हैं, हम जो परमेश्वर के द्वारा सृष्टि किए गए लोग हैं, हम हमारा जीवन या हमारा व्यवहार, हमारा आचरण एक दूसरे के साथ में किस रीति से होना चाहिए, इन बातों को आज वो समझाने या सिखाने का प्रयास कर रहा है। और इन बातों को आज हम लोग जानने और समझने का प्रयास करेंगे कि हम जो मसीही हैं, हमारा एक दूसरे के प्रति किस रीति से व्यवहार होना चाहिए, किस रीति से आचरण हमारा होना चाहिए, किस रीति से हमारा बातचीत होना चाहिए। इन बातों को आज हम लोग सीखने और समझने का प्रयास करेंगे और इस निमित्त आज विशेष हम बातचीत करेंगे और वह बिंदु है मसीही आचरण या मसीही व्यवहार। मसीही आचरण या मसीही व्यवहार। और पहली बातें हमारे लिए होंगी कि हम जो मसीही हैं, हमारा व्यवहार किस रीति से होना चाहिए। और पहली बात में होंगी कि हमारा जीवन, हमारा आचरण मेल मिलाप का होना चाहिए। हमारा जो मसीही जीवन है, हमारा जो मसीही आचरण है, हमारा जो व्यवहार है, वो मेल मिलाप होना चाहिए, प्रेम के साथ हमारा व्यवहार होना चाहिए। इस बात को हम लोग जानने और समझने का प्रयास करेंगे। जब हम इस संसार में जीवन को जीते हैं, कलीसियाई होकर के अपने जीवन को जीते हैं, मसीही झुंड होकर के अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, तो हमारा यह कर्तव्य है कि हम मेल मिलाप के साथ, प्रेम के संबंध के साथ अपने जीवन को व्यतीत करें। हमें आपस में प्रेम का जीवन जीने की आवश्यकता है। 2 कोरिन्थ 5 उसका 19 पद में जिस रीति से परमेश्वर ने मसीह में होकर के संसार के साथ मेल मिलाप कर लिया, उसी रीति से हमें आपस में क्या करना है, मेल मिलाप के साथ अपने जीवन को व्यतीत करना है। मेल मिलाप के साथ, मेल प्रेम के साथ अपने जीवन को व्यतीत करने की आवश्यकता है। पहला पत्रस 4 उसका 8 पद में वचन बतलाता है कि सब में श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो। वचन बतलाता है कि हमें एक दूसरे से प्रेम रखने की आवश्यकता है, एक दूसरे से मेल मिलाप करने की आवश्यकता है, ऐसा वचन हमें बतलाता है। और प्रेम जो है उसे श्रेष्ठ माना गया है, प्रेम जो है उसे श्रेष्ठ माना गया है। और इसलिए वचन भी हमें कहता है कि हम क्या करें, आपस में मेल मिलाप के साथ, मेल प्रेम के साथ अपने जीवन को व्यतीत करें। मसीह में ख्रिस्त विश्वासियों, हम अधिकतर देख पाते हैं जब इस संसार में जीवन को जीते हैं, हम उन लोगों के साथ अपने प्रेम के संबंध को बनाते हैं जिसको हम लोग जानते हैं, जिसको हम लोग अच्छी रीति से पहचानते हैं, जो हमारा पड़ोसी है, जो हमारा करीबी है, जिसे हम पसंद करते हैं। हम उन्हीं के साथ अपने प्रेम के संबंध को क्या करते हैं, बनाते हैं। मेल मिलाप का जीवन उनके साथ हम लोग रखते हैं। लेकिन मसीह में ख्रिस्त विश्वासियों, मत्ती 5 उसका 44 पद में वचन बतलाता है, अपने शत्रुओं से भी हम क्या करें, प्रेम रखें। अपने शत्रुओं से भी हम प्रेम रखें, ऐसा वचन हमें बतलाता है। और मसीह में ख्रिस्त विश्वासियों, इस निमित्त वचन जो हमें आज शिक्षा देना चाहता है कि जो हमारे लिए बुरा चाहता है, जो हमारे लिए बुरा सोचता है, आज उनके साथ भी हमें प्रेम का संबंध बना करके रखना है, ऐसा वचन हमें बतलाता है। उनके साथ भी उस प्रेम के संबंध को बनाना है, प्रेम के साथ अपने जीवन को व्यतीत करना है, ऐसा परमेश्वर का वचन हमें बतलाता है। भजन संहिता 133 उसका 1 पद में वचन बतलाता है कि क्या ही मनोहर और भली बात होगी कि लोग आपस में क्या करें, मिले रहें। क्या ही मनोहर और भली बात होगी कि लोग आपस में क्या करें, मिले रहें, हम लोग एक साथ जुड़े रहें। ये परमेश्वर का वचन हमें बतलाता है। यदि हम पुराना नियम को देखें तो मसीह में ख्रिस्त विश्वासियों, वहां पर भी कई एक बातों की शिक्षा हमारे लिए दी गई है, कई एक बातें हमारे लिए शिक्षा के रूप में दी गई है। और उन बातों को जब हम लोग बाइबल में पढ़ते हैं तो जान पाते हैं या समझ पाते हैं। और इसलिए मसीह में प्रियो, हमें सबसे पहली बात जो हमारे मसीही आचरण में होना चाहिए, व्यवहार में होना चाहिए, वह है मेल मिलाप का जीवन।
मेल मिलाप का जीवन आज हमें व्यतीत करने की आवश्यकता है। दूसरी बात और वह हमारे लिए होगी कि हम जो मसीही लोग हैं, हमारा जीवन बदला लेने वाला नहीं होना चाहिए। हमारा जीवन क्या नहीं होना चाहिए? बदला लेने वाला नहीं होना चाहिए। आज के वचन में 19 पद में हम देख पाते हैं, वहां पर वचन बतलाता है, प्रियो, बदला ना लेना, परंतु परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो, क्योंकि लिखा है, बदला लेना मेरा काम है। प्रभु कहता है, मैं ही बदला दूंगा। प्रभु क्या कहता है कि मैं ही बदला दूंगा, और इसलिए बदले की भावना हमें रखना नहीं है। बदले की भावना हमें रखना नहीं है। यदि हम निर्गमन 21 उसका 24 पद में देखें तो वहां पर हम देख पाते हैं कि आंख के बदले आंख, वहां पर दिया गया है कि आंख के बदले आंख, क्योंकि जो जैसा किया है उसे दुगना किया जाएगा। इस रीति से वचन को हम वहां पर देख पाते हैं, बदला लेने की बातों को हम वहां पर देख पाते हैं। लेकिन मसीह में ख्रिस्त विश्वासियों, जब हम नए नियम में आते हैं, यीशु मसीह की शिक्षा को देखते हैं, तो यीशु मसीह ने कहा है कि बदला लेना मेरा काम है। हमें आपस में बदले की भावना नहीं रखना है, ऐसा परमेश्वर का वचन बतलाता है। इब्रानी 10 उसका 30 पद में वचन कहता है, पलटा लेना मेरा काम है, मैं ही बदला दूंगा। आज हम परमेश्वर को अवसर दें कि वो हमारे लिए लड़े, वो हमारे लिए कार्य करे, और इसलिए हमारे मन में बदले की भावना नहीं होना चाहिए। हमारे मन में बदले की भावना नहीं होना चाहिए। जब हम किसी पुलिस केस में देखते हैं, बातचीत के क्रम में हम लोग सुने होंगे या समाचार में देखे होंगे, टीवी में देखे होंगे, वहां पर कहा जाता है कि कोई व्यक्ति अगर पुलिस के रहते अपना हाथ बढ़ाता है या कोई गलत काम करता है, तो वहां पर कहा जाता है कि कानून को अपने हाथ में मत लो, कानून को अपना काम करने दो, वहां पर कहा जाता है। और इसी रीति से आज परमेश्वर को हम अवसर दें ताकि परमेश्वर हमारे लिए लड़े, परमेश्वर हमारे लिए कार्य करे, परमेश्वर हमारे लिए चिंता करे, क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम रखता है और हमारे लिए चिंता करने वाला परमेश्वर है। पहला पत्रस 5:7 में देखते हैं कि अपनी सारी चिंता यहोवा पर डाल दो, क्योंकि उसको हमारा ध्यान है, वो हमारे लिए चिंता करता है, वो हमारे लिए सोचता है, और इसलिए आवश्यकता है कि हम क्या करें, परमेश्वर को हम अवसर दें ताकि वो हमारे लिए कार्य करे। लूका रचित सुसमाचार 6 उसका 29 पद में वचन बतलाता है, यदि कोई एक गाल पर मारे तो उसके लिए हम दूसरा भी फेर दें। यीशु मसीह की शिक्षा है मसीह में ख्रिस्त विश्वासियों कि यदि हमें कोई एक गाल पर थप्पड़ मारता है, यदि कोई हमारे लिए बुरा सोचता है, तो हम क्या करें, उसके लिए बुरा ना सोचें, लेकिन यदि कोई एक गाल पर थप्पड़ मारता है तो दूसरा भी हम फेर दें। ये यीशु मसीह की शिक्षा है, ये यीशु मसीह की शिक्षा है, और इन बातों को आज हमें समझने की आवश्यकता है। जब हम मसीही होकर के अपने जीवन को व्यतीत करते हैं और हमारा आचरण, हमारा व्यवहार कितना महत्वपूर्ण है कि हम उसके द्वारा से अपने मसीहियत को प्रदर्शित कर सकते हैं, अपने मसीही जीवन को प्रदर्शित कर सकते हैं, तो आवश्यकता है कि हम उस मसीही जीवन को, हमारा आचरण को हम अच्छी रीति से बना करके रखें। मसीह में ख्रिस्त विश्वासियों, जब कोई हमें एक बात कहता है तो हम 4 बात सुना देते हैं, क्योंकि हमें वो बर्दाश्त करने की शक्ति नहीं है। कोई एक बात कहता है तो हम 4 बात सुना देते हैं, लेकिन यीशु मसीह की शिक्षा हमें बतलाता है कि अगर कोई हमें एक गाल पर मारे तो हम दूसरा भी फेर दें। यीशु मसीह की शिक्षा है मसीह में प्रियो, और इस निमित्त इन बातों को आज हमें सोचने और विचार करने की आवश्यकता है। आज हमें इन बातों को सोचने और विचार करने की आवश्यकता है, और बुराई के बदले हम बुराई ना करें, और हम क्या करें, प्रेम के भाव के साथ अपने जीवन को व्यतीत करें, बदले की भावना अपने जीवन में ना रखें। जैसा 21 पद में वचन, आज के वचन में बतलाता है कि बुराई से ना हारो, परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। आज भले कामों के द्वारा से हमें क्या करना है, बुराई को जीत लेना है, ऐसा परमेश्वर का वचन बतलाता है। आज जो व्यक्ति हमारे लिए बुरा सोचता है, आज उनके लिए भी हम प्रेम के साथ अपने व्यवहार को दिखाएं और अपने जीवन को व्यतीत करें। और तीसरी बात हमारे लिए होगी हमारे मसीही आचरण में कि हम एक सा मन रखें, एक सा मन रखें। पद 16 में हम देख पाते हैं, वहां पर वचन बताता है, आपस में एक सा मन रखो, अभिमानी ना हो, परंतु दीनों के साथ संगति रखो, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना हो।
यहाँ परमेश्वर का वचन हमारे लिए बतलाता है कि आपस में हम क्या करें, एक सा मन रखें। पहला कोरिन्थ 1 उसका 10 पद में वचन बतलाता है, एक ही मन और एक ही मत होकर मिले रहो। यहाँ पर वचन क्या कहता है कि हम जो मसीही हैं, एक झुंड में पाए जाते हैं, एक कलीसियाई जीवन में व्यतीत करते हैं। हम क्या करें, एक समान, एक मन होकर के, एक चित्त होकर के अपने जीवन को व्यतीत करें। एक सा मन रखो और अपने जीवन को व्यतीत करो, ऐसा वचन बतलाता है। फिलिपी 2 उसका 2 पद में भी वचन कहता है, एक मन रहो, एक ही प्रेम, एक ही चित्त और एक ही मनसा रखो। ये परमेश्वर का वचन हमें क्या करता है, बतलाता है कि हम एक मन होकर के अपने जीवन को व्यतीत करें। यदि हमारा भारत देश को देखें तो हमारा भारत देश भी अनेकता में एक है, अनेकता में एक है। और इसलिए मसीह में ख्रिस्त विश्वासियों, हम भी जो इस कलीसिया में, प्रभु की कलीसिया में रह करके अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, हम भी बहुत में एक है। मसीह में प्रियो, आज हमें इन बातों को समझने की आवश्यकता है। यदि हम इफिसी 4 उसका 1 से 7 पद और पहला कोरिन्थ 12 उसका 12 से आगे की बातों को देखें तो वहां पर देख पाते हैं कि हम एक देह हैं, हम सब जो मसीही हैं हम एक हैं। और जब हम सब एक हैं तो हमारा लक्ष्य भी एक ही होना चाहिए, हमारा लक्ष्य भी एक ही होना चाहिए, और वह है उस स्वर्गीय जीवन को प्राप्त करना, उस अनंत जीवन को प्राप्त करना। और जब हमारा लक्ष्य एक है तो हमें आवश्यक है कि हम एक साथ, एक संगति में होकर के, एक मन और एक चित्त में होकर के, एक बंधन में बांधे हुए रह करके अपने जीवन को क्या करना है, व्यतीत करना है। आज एक सा मन रखने के लिए वचन हमें प्रेरित करता है, और इसलिए मसीह में ख्रिस्त विश्वासियों, आज हम एक ही लक्ष्य की ओर एक साथ हम आगे बढ़ें, उस स्वर्गीय जीवन की ओर, उस अनंत जीवन की ओर जो हमारा प्रतिफल है, हम एक साथ आगे बढ़ें। और परमेश्वर जो हम सबों को उस आशीष में से आशीषित करना चाहता है, उस स्वर्गीय जीवन को हमें देना चाहता है, हमें एक साथ एक संगति में होकर के बढ़ने की आवश्यकता है। और इस रीति से हम अपने मसीही जीवन के, अपने मसीही व्यवहार को, अपने मसीही आचरण को हम बरकरार बनाए रखें। और मसीह में ख्रिस्त विश्वासियों, हमारे व्यवहार को देख करके, हमारे आचरण को देख करके, हमारे जीवन से, हमारे व्यवहार से मसीह यीशु का वचन झलकने पाए, स्वयं यीशु मसीह हमारे जीवन से झलकने पाए। इन बातों को आज हमें सोचने और समझने की आवश्यकता है। और परमेश्वर हम सबों की सहायता करें, हम सबों की अगुवाई करें, ताकि हम एक प्रेम में, एक प्रेम के डोर में बंधे हुए होकर के बुराई के बदले बुराई ना करें, परंतु एक दूसरे से प्रेम रखें और एक ही मन, एक ही चित्त होकर के अपने मसीही जीवन को हम व्यतीत करें। परमेश्वर इस वचन में बहुत आयत से आशीष दे दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्ग और पृथ्वी को सृष्टि करता यहोवा परमेश्वर पिता, हम फिर से एक बार आपके निकट आते हैं और सारे मन से आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए। निश्चय प्रभु, हमने आपकी अगुवाई में आपके जीवित और पवित्र वचन को सुनने, सीखने और समझने पाए हैं, और हम ऐसा विश्वास करते हैं कि आप हमारे बीच में अपनी उपस्थिति को देकर के हमें आशीषित किया है। हे प्रभु, ऐसा होने दे कि जो वचन इस समय हमने सुना है, सीखा है, समझा है, वो वचन हमारे जीवन में कार्य कर सके। ऐसा ना हो कि हम एक कान से सुने और दूसरे कान से निकाल दे, वरन उसी वचन के आलोक में होकर के अपने मसीही जीवन को हम व्यतीत करने वाले होने पाए। आपने वचन में सिखाया है कि हमारे मन में बदले की भावना ना हो, वरन हम एक दूसरे के साथ मेल मिलाप का जीवन जिए और मेल प्रेम के साथ अपने मसीही जीवन को आगे बढ़ाएं। एक ही मन, एक ही लक्ष्य लेकर के हम एक साथ आगे बढ़े, ऐसा आपने वचन में हमें सिखाया है। ऐसा होने दे पिता परमेश्वर कि जैसा आप चाहते हैं वैसे हम अपने जीवन में व्यतीत करने वाले होने पाए। यहाँ पर जितने भी उपस्थित पाए जाते हैं, हर एक के जीवन में आप अपनी वचन की आशीष को बहुत आयत से दिया कर, ताकि हम यहाँ पर सभी आपके आशीष से आशीषित हो जाने पाए। और पिता परमेश्वर, कोई भी यहाँ से खाली हाथ ना लौटने पाए, लेकिन आपके वचन की आशीष को लेकर के जाने पाए। और प्रभु, आपकी अगुवाई में, आपके वचन की इच्छा के अनुसार अपने जीवन को ढालने वाले होने पाएंगे। प्रत्येक के मन, हृदय, आत्मा में उस प्रेम को भर दे पिता परमेश्वर, ताकि हम आपस में प्रेम के साथ अपने जीवन को व्यतीत करने पाएंगे। और हे प्रभु, आपकी इच्छा को हम पूरा करने वाले होने पाए। सारा आदर, महिमा, गौरव, प्रशंसा आपको देते हुए धन्यवाद की दिन बिनती आपके पुत्र यीशु के नाम मांगते हैं। दया से सुनिए और स्वर्ग के राज्य में ग्रहण कीजिए। आमीन।